कार्यालय अभी जा रहे हैं हम लोग, हमारा रिजल्ट 4 साल से पेंडिंग है। रिजल्ट दो या मौत दो। सर हम लोग 4 साल वेट किए सर, अब वेट नहीं होता। अब हम लोग 5 वर्षीय योजना में आ गए हैं सर, लेकिन तो भी हम लोग का जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट नहीं आया सर। अब हम सरकार से मांग करते हैं या तो हमें रिजल्ट दे दे, नहीं तो हमको मौत दे दे। इसका अलावा कोई अलावा है। मौत दो, मौत दो। 4 वर्षों में नियुक्ति दे न सका, 4 वर्षों में नियुक्ति दे न। हमारी मांग सरकार से है कि जल्द से जल्द हमारी रिजल्ट प्रकाशित करे। 4 साल हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट को अटकाया हुआ है सर। एक तो वैकेंसी नहीं निकाल, हम लोग का लाइफ बर्बाद हो गया। हम लोग पढ़ना लिखना छोड़ दिए इस वैकेंसी के रिजल्ट आने के बाद। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आप वैकेंसी को रद्द कीजिएगा तो जब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें सही तरीके से जीने का नहीं मिलेगा, हम लोग गुंडाई तो नहीं कर सकते हैं। या तो हम लोग को रिजल्ट दे, नहीं तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग की इच्छा मृत्यु दे दे बस। बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए आरजेडी कार्यालय के बाहर अचानक से सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंच गए हैं और हाथों में इनके तख्ती है, रिजल्ट दो या इच्छा मृत्यु दो। किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं सर? हम लोग बीटीएससी जेईई का रिजल्ट की बात कर रहे हैं सर। हम लोग का रिजल्ट 3 अप्रैल पिछले साल ही 3 अप्रैल को प्रकाशन कर दिया गया था। डिपार्टमेंट सहित इसमें 8 डिपार्टमेंट की बहाली थी। हमारा रिजल्ट भी आ गया तो हम लोग बड़े उम्मीद में थे कि हमारी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि संशोधन के नाम पर रिजल्ट को वापस ले लिया गया। आज 1 साल होने को है। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं सीएम सर के पास। जहाँ तक हम लोग होगा हमारे मांग को सुनी जाएगी। हमारा सीएम सर से बस यही कहना है कि सर आपकी वजह से हमारा रिजल्ट आया, आपने हमारी बहाली लाई। अभी राजद कार्यालय के बाहर नारेबाजी हुई। अब इनका जो हुजूम है, जो काफिला है, आगे की तरफ लगातार बढ़ रहा है। हम तस्वीर आपको दिखलाएंगे कि देखिए किस तरीके से पुलिस इनको रोकने के लिए लगी है, लेकिन ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए बीटीएससी के हजारों के संख्या में छात्र जो है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जदयू कार्यालय अभी जा रहे हैं हम लोग, हमारा रिजल्ट 4 साल से पेंडिंग है। देना होगा, देना होगा, देना होगा। बीटीएससी हाय हाय, क्या हो गया इतना छात्र? हाय हाय हाय। हम लोग का 4 साल से विगत 4 सालों से बीटीएससी का रिजल्ट फंसा के आयोग रखा हुआ है, जो कि एक बार रिजल्ट दे चुका है, फिर भी रिवाइज के नाम पे कैंसिल कर चुका है। कुछ त्रुटियां आ चुका है इसके नाम पे। छात्रों की संख्या ज्यादा है, कहाँ जा रही है आप लोग? क्या मांग है? हम लोग कार्यालय के बाहर जा रहे हैं। हमारी मांग सरकार से है कि जल्द से जल्द हमारी रिजल्ट प्रकाशित करे। 4 साल हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट को अटकाया हुआ है सर। एक तो वैकेंसी नहीं निकाल, 2019 में आई थी वैकेंसी बीटीएससी। हाँ बिहार, हाँ रिजल्ट नहीं आया अभी 4 सालों में। एक तो ये वैकेंसी नहीं निकालते हैं इंजीनियर्स के लिए, ऊपर से जब निकालते हैं तो ये 4 साल लगा देते हैं प्रोसेस करने में। बीटीएससी जेईई का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो, बस यही मांग को लेके हम लोग। पहले भी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं? हाँ बहुत बार, अनगिनत बार हम लोग ये इस रिजल्ट को लेके आंदोलन किए। लास्ट में सरकार बोलती है कि इस बहाली को कैंसिल कर देंगे, जो कि हम लोगों के हित में नहीं है, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे छात्राएं हैं, छात्र हैं और नौजवान हैं जो भविष्य के इंजीनियर हैं। हमारे पंचायतों में जाकर के इन्हीं के देख रेख में जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी काम होना है, लेकिन ये लोग बीटीएससी के छात्र हैं, ये लोग सड़कों पे आज पटना के भटक रहे हैं। रिजल्ट दो या मौत दो। अचानक से सर हम लोग 4 साल वेट किए सर, अब वेट नहीं होता। अब हम लोग 5 वर्षीय योजना में आ गए हैं सर, लेकिन तो भी हम लोग का जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट नहीं आया सर। अब हम सरकार से मांग करते हैं या तो हमें रिजल्ट दे दे, नहीं तो हमको मौत दे दे। इसका अलावा कोई अलावा है। मौत दो, मौत दो। 4 वर्षों में नियुक्ति दे न सका, 4 वर्षों में नियुक्ति दे न सका। हम लोग रिजल्ट के लिए उतरे हैं। 4 साल से वैकेंसी जो है कन्या अभियंता 6400 का जो रिजल्ट है, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया, क्योंकि एक बार रिजल्ट दिया था, ठीक है 2019 की वैकेंसी है, एक बार रिजल्ट दिया था, फिर संशोधित के नाम पे हम लोग का ले लिया गया था रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद 8-9 से 10 महीना हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया है। या तो हम लोग को रिजल्ट दे, नहीं तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग की इच्छा मृत्यु दे दे बस। क्या उम्मीद है सरकार से? कब तक रिजल्ट? सरकार से उम्मीद है कि हम लोग की मांग को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि आज तक तो उम्मीद लेकर के ही हम लोग 4 साल से जी रहे हैं। और हम लोग का एक बार रिजल्ट भी जारी हो चुका है, उसमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा बताया गया कुछ त्रुटि है, उसको संशोधन करके पुनः प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है अब ऐसी सूचना मिल रही है कि इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए। इसके विरोध में हम लोग 4 साल से जो इंतजार कर रहे हैं, हम लोग का लाइफ बर्बाद हो गया। हम लोग पढ़ना लिखना छोड़ दिए इस वैकेंसी के रिजल्ट आने के बाद। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आप वैकेंसी को रद्द कीजिएगा तो सरकार क्यों नहीं कर रही है आप लोग रिजल्ट? सरकार के हमको सबसे बड़ा असर इसमें ये होता है
कि इसमें तमाम IAS सब मिलकर के इस नियमावली को बनाते हैं और फिर इस नियमावली को फिर से चाह रहे हैं कि हम लोग वापस कर लें। अब भला बताइए 4 सालों के बाद में जब इसको पिछले साल रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया, फिर ये सरकार में आ रही है कि इसको रिजल्ट वापस कर ले। क्या कारण मानते हैं सरकार क्यों नहीं रिजल्ट? सरकार की जो भी फंडामेंटल यहाँ पे जो नियम को बनाते हैं वो इतना लचर व्यवस्था है कि वो सही तरीके से एक्चुअली वो ये नहीं करते हैं और इस प्रकार से क्या होता है कि बीच में यहाँ का मामला फंस जाता है। और रिजल्ट एक बार दिया गया था, फिर रिवाइज के नाम पे, हाँ, रिवाइज के नाम पे इसको वापस लिया गया था और आज क्यों रिवाइज, कुछ कारण बताया गया क्यों वापस? उसमें कुछ त्रुटि हो गया था। त्रुटि ये हो गया था कि जिसमें UGC वाले लड़के को नहीं लेना था उसको भी ले लिया था। अंडर ग्रेजुएट का नहीं लेना? हाँ, नहीं, UGC वाले को, UGC बोर्ड है उसके नहीं लेना था और उसके कारण से जो वापस लिया और वो तमाम फिर कोर्ट में केस मैटर आया। हम लोग का 2-3 दिन के बाद रिजल्ट आने वाला था। फिर कोर्ट से जो उस केस का कोई मतलब नहीं है, सरकार ही खुद अपने तरीके से कोर्ट पे स्टे लगवा देती है और रिजल्ट को जो है फिर प्रकाशन को रोक देती है। और इस प्रकार से 4 साल बीत जाने के बाद छात्रों में इतना उग्रता आ गया है, अब हम लोग के पास इच्छा मृत्यु के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इच्छा मृत्यु क्यों चाहिए आपको? एकदम चाहिए। जब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें सही तरीके से जीने का नहीं मिलेगा, हम लोग गुंडाई तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग सभी कार्यालय जा रहे हैं, यहाँ पार्टी कार्यालय जा रहे हैं। बोला कि सीएम हाउस जा? नहीं, सीएम हाउस हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग पार्टी कार्यालय जा रहे हैं। सीएम के पास हम बिहार में अभी सीएम दौरा पे है। हमारे साथियों ने सीएम से बहुत बार मतलब जाके उनसे मिले और अपना मतलब कि आवेदन सौंपे हैं वहाँ पे, लेकिन उनके बाद भी अभी तक कोई इस पर कोई अमल नहीं किया गया है। हम लोग के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देखिए, पटना में BTSC के जो छात्र हैं, आपको दिखलाएंगे तस्वीरें कि हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर आ गए हैं और इनकी मांग है कि जो 4 साल पहले 2019 में इनकी परीक्षा हुई थी BTSC में, वो रिजल्ट दिया जाए। रिजल्ट नहीं दिया गया है, रिजल्ट में कुछ त्रुटि हुई थी, उसमें सुधार के नाम पर रिजल्ट वापस लिया गया, लेकिन उसको सुधार करके रिजल्ट वापस देना था, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं दिया गया। जिसके बाद 4 साल बीतने के बाद आक्रोश में आकर के छात्र जो है BTSC के, वो पटना के सड़कों पर उतर गए हैं। अभी BJP कार्यालय, फिर राजद कार्यालय, अब JDU कार्यालय की तरफ ये लोग मूव कर रहे हैं। देख सकते हैं कि सुरक्षा भी यहाँ पे इन लोगों को पुलिस की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि ये लोग कोई विधि व्यवस्था भंग ना करें, इसलिए पुलिस की भी तैनाती की गई।